अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स। तो जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और आ गया है वीकेंड। और वीकेंड पे कुछ चटपटा खाने को तो सबका ही दिल करता है। तो लेकर के आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्ती बीफ निहारी की रेसिपी, जो कि आप बनाएंगे तो घर में, लेकिन उसकी लज्जत और जायका बिल्कुल बाजार वाली निहारी से भी कई गुना ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो मैंने 2 किलो जो है वो बीफ का गोश्त लिया, जिसमें हड्डियाँ और मीठ वाली हड्डियाँ भी शामिल हैं। ठीक है, अमूमन लोग जो है वो सिर्फ गोश्त की बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन जायका आएगा, लाजवाब सा इंशाल्लाह। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज इसको बारीक बारीक कट कर लिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो उसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया, और लहसुन मैंने पूरा लिया, और अदरक जो है वो 1-1 इंच के 3 टुकड़े लिए हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ अच्छे से, देख सकते हैं आप कलर, तो इसमें मैंने गोश्त शामिल कर दिया, और गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए। ठीक है, दूसरी तरफ जो लहसुन अदरक था उसको छील कर मैं अच्छी तरह धोकर उसको भी कूट लूँगी। और जब ये कलर बिल्कुल अपना चेंज कर लेगा, ठीक है, तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें काफ़ी हद तक अपना कलर चेंज कर लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे तो इसका और मज़ीद कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसका पानी खुश्क हुआ, मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर नमक और 1 खाने का चम्मच भरकर सुरख मिर्च पाउडर का डाली, और साथ ही पानी का छट्टा लगा दिया। ठीक है, इससे मिर्चें जो हैं वो उड़ती नहीं हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है, ज़बरदस्त तरीके से, कि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ले जी, ऑयल तो हमारा जैसे ही सेपरेट हुआ, मैंने इसको अलग से छान लिया है, इसको निकाल लिया है। लास्ट में जब हम सर्व करेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो जो हड्डियाँ वगैरह थी वो मैंने सेपरेट कर ली थी छानने से पहले, तो छानने के बाद ऑयल मैंने हड्डियाँ इसमें वापस शामिल कर दी। तो मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा जो है वो सून का लिया है। सून क्या होता है, वो अदरक की सूखी हुई फॉर्म होती है, और ये बाजार से आसानी से मिल जाता है। तो ये है इस रेसिपी की सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो हमने इसको पहले थोड़ा सा कूट लिया, क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत अच्छी पाउडर फॉर्म में नहीं आता। तो बाद में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, और 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसमें शामिल करेंगे, और 2 खाने के चम्मच ही भरकर हम सूखे धनिया के शामिल करेंगे। साथ ही भी पानी शामिल करेंगे। गोश्त को गलाने का टाइम आ गया है, जो इसके कील हैं उससे सिर्फ 2 इंच पानी जो है वो हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और प्रेशर को हम बंद कर देंगे, और सीटी चलने के बाद 30 मिनट इसको रखेंगे। सम टाइम जो है वो 45 मिनट भी लग जाते हैं, कि गोश्त के हिसाब से टाइम वेरी कर जाता है। जितनी देर जो है ये हमारी सीटी चलती है, प्रेशर होता है, अच्छी तरीके से गोश्त टेंडर होता है, उतनी देर में जो है हम ये वाला काम कर लेते हैं कि हमने 4 अदद खाने के चम्मच जो हैं वो आटा लिया है। सिंपल जो हम घर में यूज़ करते हैं रोटी पकाने के लिए, 2 अदद मैदे का जो है वो लिया है खाने के चम्मच, और इसको हमने अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करने के बाद बाउल में निकाल लिया है। और आधा चाय का चम्मच येलो जो है वो फूड कलर डाला है, ताकि इसकी बहुत ज़बरदस्त ही रंगत आ सके। लें जी, आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। आप देख सकते हैं कि जितनी रिक्वायर्ड मुझे क्वांटिटी चाहिए थी, मेरी उतनी बाकी आ गई है। तो जो ये हमने ड्राई रोस्ट किया था अपना आटा और मैदा, उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हिलाते जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा पतला है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और ये यहाँ पे मेरे मोबाइल को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। खैर, मिक्सचर डालने के दौरान आपने इसको कॉन्टीन्यूसली हिलाते जाना है, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया, और फ्लेम को रखना है मीडियम। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है, और फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे। साबित गर्म मसालों की बात कर लेते हैं कि 1 खाने के चम्मच भरकर मैंने ज़ीरा लिया है, और तकरीबन 2.5 इंच का जो टुकड़ा है जिसको मैंने छोटा छोटा कर लिया है, वो मैंने दालचीनी का लिया है। 2 अदद बड़ी इलायची ली हैं, और मैंने 2 अदद बड़े से जलवित्री के फूल लिए हैं, और 8 से 9 लौंग हैं, और 3 से 4 जो हैं वो बादियान के फूल हैं, 8 से 9 जो है वो छोटी इलायची है। इनको थोड़ा सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसको मिक्सी में बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। और अगर ये आप डायरेक्ट इसमें शामिल करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बनेंगी। तो उससे बचने के लिए मेरे पास बहुत आसान तरीका है कि मैंने ग्रेवी थोड़ी सी पहले ही निकाली थी। जब वो ठंडी हुई थी इसमें मैंने ये मसाला डालकर इसको अच्छे तरीके से हिलाकर शामिल कर। ले जी, हमारी गुठलियाँ भी नहीं बनी, और मज़ेदार सी निहारी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, ये भी इसके ज़बरदस्त से निहारी मसाले के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मैंने कोई बाजार का निहारी मसाला नहीं डाला, और ये मेरा फेवरेट पार्ट कि मैंने जो है वो बाउल को गर्म किया अच्छे से, और उसमें डाल दिया निहारी। और ऐसे ही बाज़ार में भी
तड़का लगाते हैं जैसे मोहम्मदी निहारी वाले लगाते हैं, तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। और अब मैं ऊपर डालूंगी जो हमने ऑयल सेपरेट किया था, यानी के तरी। और वाह जी वाह, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी निहारी हमारी तैयार हो गई है। तो एंड पे गार्निशिंग के लिए भी इसमें अदरक, सब्ज़ मिर्चें और लेमन होते हैं जो कि सेपरेट वो लोग देते हैं, लेकिन मैं जी ऊपर लाजमी गार्निशिंग करूँगी ताकि आप पर अच्छा इंप्रेशन बैठे। जी हाँ, तो हमारी निहारी हो गई है तैयार और आप इसको खमीरी रोटियों के साथ नोश फरमाएं। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह आपको, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं तो चली एक खाने के लिए। और अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।